Good morning, students. Today we are going to start discussion about Gamma cup in Markensia ब्रायोफाइट्स। मार्केंशिया क्या है? एक ब्रायोफाइटा होता है जिसके अंदर कायक जनन की क्रिया है वो गेमा के द्वारा होती है। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है? मार्केंशिया का थैलस का डायग्राम। इसके ऊपर आप देखिए ये गेमा कप आपको दिखाई दे रहे हैं मिड रिब के ऊपर, और इन गेमा कप के अंदर गेमा बनते हैं। मार्केंशिया में एक विशिष्ट संरचना होती है ये जो कायक जनन का कार्य करती है। इस संरचना को गेमा कहते हैं। इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ गेमा की बात करें तो सुकाय के अपाक्ष तल पर डोर्सल सतह पर कपनुमा संरचनाएं पाई जाती जिन्हें गेमा कप्स कहते हैं। सुकाय के मध्य सिरा पर एक या अनेक गेमा कप एक पंक्ति में विन्यासित रहते हैं। इनका व्यास कुछ जातियों में 1/8 इंच तक हो सकता है। जैसे मार्केंशिया पोलीमार्फा गेमा धानी की उदग्र भित्तियों के किनारे दंती या लोब्ड हो जाते हैं। गेमा कप के तल पर नैरो बाइकॉन्वेक्स डिस्कोइड गेमा व कुछ स्लेस्मी म्यूसिलेज हेयर्स पाए जाते हैं। अब डायग्राम में देखिए ये गेमा ये इसके बाद में जब इस एक गेमा को हम जब उसका टीएस काटते हैं एक गेमा कप का, तो वो इस तरह से दिखाई देता है। वीएस ऑफ गेमा ऑफ मार्केंशिया आपको जो दिखाई दे रहा है ये गेमा कप कहाँ पाया जाता है? मार्केंशिया के डोर्सल तल पर कपनुमा संरचनाएं होती है जो कि मध्य सिरा मिड रिब पर पाई जाती है और एक पंक्ति में विन्यासित होती है। इसका व्यास अलग अलग जातियों में अलग अलग हो सकता है। अब इस डायग्राम को देखिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो हमें आप देख रहे हो कि इसकी बाह्य त्वचा ये देखिए ये वाली ये बाह्य त्वचा है, इधर से ये बाह्य त्वचा है। एपिडर्मिस की बात करें, इसकी एपिडर्मिस कोशिका गेमा प्रारंभिका गेमा इनिशियल के समान कार्य करने में सक्षम होती है। ये कोशिका सतह से कुछ उभरी हुई बड़ी व पेपिला के आकार की होती है। ये कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 3 कोशिकाओं की एक पंक्ति बना लेती है। बेसल सेल, ये 3 कोशिकाओं की पंक्ति सबसे भीतरी और सबसे निचली कोशिका होती है। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए गेमा इनिशियल, इस गेमा इनिशियल के अंदर ऊपर वाली कोशिका प्राइमरी बॉडी सेल, फिर स्टार्क सेल और बेसल सेल, इस तरह से 3 कोशिकाएं इसमें बन जाती है। गेमा कप का परिवर्धन कैसे होता है ये इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये बेसल पहली जो आधारी कोशिका है उसको बेसल सेल कहते हैं। ये 3 कोशिकाओं की पंक्ति की सबसे निचली कोशिका होती है। वह थैलस टिश्यू में धसी रहती है। बेसल सेल कौन सी है? ये वाली स्टार्क सेल, ये कोशिका आगे विभाजित नहीं होती है तथा दीर्घित होकर गेमा का एक कोशिकीय वृत्त निर्मित कर लेती है। प्राइमरी बॉडी सेल, इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 4 से 6 कोशिकाएं बनती है। ये देखिए ये सभी कोशिकाएं वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल तलों में बार बार विभाजित होती रहती है जिससे कोशिकाओं का एक चपटी आकृति का गेमा निर्मित हो जाता है। शुरू में ये प्लेट समान संरचनाएं एक कोशिकीय होती, किंतु कुछ समय के बाद में ये कोशिकाएं इसके मध्य भाग की कोशिकाएं पेरिक्लिनल डिवीजन परिणत विभाजन करती है जिससे इसका केंद्रीय भाग बहुकोशिकीय हो जाता है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे बहुकोशिकीय दिखाई दे रहे हैं।
जब ये विकसित हो रहा जब ये विकसित हो रहा होता है तब ही इसके मध्य भाग के मिड पार्ट ऑफ लेटरल साइड क्षेत्र में दो खांच बन जाती है। देखिए आप इसमें ये खांच बन जाती है। गेमा कप के तल की कुछ कोशिकाएं बार बार ट्रांसफर डिवीजन उदग्र विभाजन के द्वारा क्लब आकार के म्यूसिलेज रोम भी इसमें विकसित होते हैं। अब जब मेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ, अब हम संरचना की बात करें, परिपक्व गेमा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर गेमा। मार्केंशिया में परिपक्व गेमा एक उभयोतल बहुकोशिकीय डिस्क जैसी संरचना होती है जो गेमा कप के तल पर एक कोशिका वृंत के द्वारा, देखिए कोशिका वृंत के द्वारा जुड़ी रहती है। यह संरचना बायलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करती है। इसके बीच का मोटा भाग किनारों की ओर धीरे धीरे पतला होता जाता है। इसके दोनों लेटरल भागों पर मध्य में दो खांचे निर्मित होती, नोच हैविंग ग्रोविंग पॉइंट। ये स्टाक है, ये ऑयल सेल है। इनके दोनों आप देखिए गेमा की पतली भित्तियुक्त मृदुत्कीय कोशिकाओं में से कुछ तेल की बूंदें, देखिए इनके जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है उनके अंदर कुछ तेल की बूंदें पाई जाती है और इसमें कुछ हरित लवक भी पाया जाता है जिसके कारण गेमा हरा दिखाई देता है। मध्य क्षेत्र में कुछ कोशिकाएं बाकी कोशिकाओं से आकार में कुछ बड़ी होती है व इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। इनका कोशिका द्रव्य काफी सघन व रवेदार होता है। इन कोशिकाओं से गेमा के अंकुरण के समय मूलाभास निर्मित होते हैं। आप ये डायग्राम देखिए, ये मेच्योर, ये थैलस है, थैलस के ऊपर इस तरह से गेमा बनता है। ये थैलस का काटा हुआ है वीटीएस। ये एपिडर्मिस है थैलस का। इस थैलस के अंदर ये एयर पोर्स होते हैं। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है और इन पेरेन्काइमेटस सेल्स जैसे हमने अपाक्ष सतह है, ये मार्केंशिया थैलस की अपाक्ष सतह पर ये गेमा पाया जा रहा है। ये गेमा कप है। इस गेमा कप के अंदर गेमा है, जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये इनको गेमी भी कहते हैं। गेमा लिखा हुआ दिख रहा, ये एयर चेम्बर है। इसमें म्यूसिलेज हेयर्स पाए जाते हैं और ये राइजोइड्स हैं। तो जब ये गेमा इस थैलस से अलग होते हैं किसी कारणवश, तो ये क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं और नया प्लांट बनकर वो अपने लाइफ साइकिल को पूरी तरह से अलग होकर नया प्लांट या नया मार्केंशिया बना लेता है। तो गेमा आपके गेमा कप है, ये प्रैक्टिकल में भी आता है, थ्योरी में भी है। ये इम्पोर्टेंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगी और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, हम फिर से थोड़ी सी बात करें डेवलपमेंट की बात करें तो आप देखिए यहाँ ये थैलस की कुछ कोशिकाएं उभार बन जाता है। यहाँ पे ये उभार बनकर गेमा इनिशियल का कार्य करती है और इस गेमा इनिशियल के अंदर फिर विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप देखिए 3 कोशिकाएं बनती, बेसल सेल, स्टार्क सेल और प्राइमरी बॉडी सेल। इन 3 कोशिकाओं के बाद में बेसल सेल, ये 3 कोशिकाओं की पंक्ति की सबसे निचली कोशिका होती है। बेसल सेल सबसे नीचे वाली कोशिका होती है, वह सुकाय उत्तक में धसी रहती है। वृंत कोशिका, यह कोशिका आगे विभाजित नहीं होती। स्टार्क सेल आगे विभाजित नहीं होती। दूसरे नंबर की जो कोशिका है वो आगे विभाजित नहीं होती और दीर्घित होकर गेमा का एक कोशिकीय वृंत निर्मित कर लेती है। प्राइमरी बॉडी सेल, प्राइमरी बॉडी सेल ये सबसे ऊपर वाली, इस कोशिका में ही लगातार ट्रांसफर डिवीजन होते हैं और ये ट्रांसफर डिवीजन के फलस्वरूप देखिए 4 से 6 कोशिकाओं की पंक्ति बना लेती है। ये सभी कोशिकाएं वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल तलों में बार बार डिवीजन करती है। बार बार डिवीजन करने के फलस्वरूप एक चपटी आकृति गेमा निर्मित हो जाती है और शुरू में ये जो प्लेट नुमा जैसे एक कोशिकीय होता है, किंतु कुछ समय पश्चात ये जो कोशिकाएं हैं वो पेरिक्लिनल परिणत विभाजन करती है, जिससे केंद्रीय भाग इसका बहुकेंद्रकीय हो जाता है
और जब यह विकसित हो रहा होता है तब इसके मध्य में एक देखिए मिड पार्ट ऑफ लेटरल साइड्स में दो नोच पाई जाती है, दो नोच बन जाती है, दो नोच या खांच बन जाती है। गेमा कप के तल की कुछ कोशिकाएं बार बार उदग्र व अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद में ये क्लब सेप्ड हो जाती है और इसके अंदर म्यूसिलेज रोम भी विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक मेच्योर गेमा की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही। मेच्योर गेमा में आप देखिए जो ऑयल सेल्स है, ये ऑयल सेल है, ये अंदर वाला पार्ट, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं ये वाले, और दो नोच है और ये स्टाक है जो कि इसको थैलस में स्थायी रखता है। तो आप ये इस तरह से डायग्राम बना सकते हो मार्केंशिया गेमा कप का, और ये है सिर्फ गेमा का। I hope you understood and like this video. In this corona time, use mask, use sanitizer, take care. Bye bye.